कोई ट्रेड ही नहीं मिला है। यस, कोई ट्रेड नहीं मिला है। देन फिर क्यों लॉस किए हैं? आज कुछ चला ही नहीं, मार्केट पूरा कंसोलिडेट था। कुछ था ही नहीं आज के बाजार में। आज के बाजार में अगर आपने ऑप्शन की प्रीमियम्स लेकर जीरो किया है तो बात अलग है, कंसोलिडेशंस वाले मार्केट में। बाकी आज के दिन कोई ट्रेड नहीं मिला है। एज पर थ्योरी कोई ट्रेड नहीं मिला है। बहुत सारे स्टॉक्स भी आज सुबह में C1 पे कंसोलिडेट हो रहे थे, जब सुबह में क्लास चल रही थी उसके बाद। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स ने ट्रेड भी दिए हैं, कुछ स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस भी गए होंगे। हाँ चलिए, कुछ लोगों से हमारी बातें भी बाकी थी, सो सबके हैंड्स डाउन कर देती हूँ। फिर यहाँ से जिन लोगों को बातें करनी रहेगी वो लोग अपने हैंड्स रेस करिए ताकि मैं उन लोगों से बात कर पाऊँ, है ना। चलिए, सबसे पहले मुझे जोगेंदर सर दिखाई दे रहे हैं। सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर, बताएं। हाँ मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा क्या है कि थ्योरी था, मैं पोजिशनल में ट्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है। जब मैं रोज मैंने एल टी करेक्ट ओपन करता हूँ हर सुबह 9:15 9:20 बजे और स्टॉक को देखता हूँ। और मुझे जो स्टॉक मिलता है, मगर मेरा CMP प्राइस के पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जो मिलता है, मैं उसको ट्रेड करना चाहता हूँ। मगर हम्म। वो फिर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहता है। ओपन इंटरेस्ट हाँ, चेंज भी रहता है, ओवाई भी रहता है, वॉल्यूम भी रहता है, फिर भी मार्केट उसको तोड़ देता है। तो बताइए वो ऐसा कोई जब स्टॉक। आज भी मैंने लाइन पे थोड़ा रुकिए। किस पे सर? आज भी मैंने ट्रेड किया था कुछ कॉन्फ्रोज। एक मिनट कॉनफोर्स मैडम। पे? जी मैम, आज भी मैंने किया था। आप मुझे स्टॉक का नाम बताएंगे तो हम कोफोर्स की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, वो ये ही मैम। वाला स्टॉक है जो जी अभी मैम। मैंने लगाया है? जी मैम। ठीक है, इसके हिस्टोरिकल पे चल देते हैं सर। चलते हैं हम सुबह वाले डेटा पे। कोफोर्स का डेटा है। जी मैम। चलिए, न्यूज वाला स्टॉक है जो भी है, लेकिन दिखाई तो देगा। कल रिजल्ट आया है, बात तो सही है आपकी, लेकिन दिखाई देना चाहिए ना सर। चलिए जी। देखते हैं, कोई बात नहीं। अभी डेटा स्टार्ट नहीं हुआ है। 9:15 9:17 नाउ डेटा स्टार्ट हो चुका है। इसको कर देती हूँ स्टॉप। अभी प्राइस कितना चल रहा है? 9:16 हो रहा है। प्राइस चल रहा है 8,778 रुपीज पे। रजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 9,000 रुपए पे, और सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 8,200 पे, जिसका प्रेशर WTT दिखाई दे रहा है 8,500 पे। ठीक है, अभी हम जी उसको मैम। प्ले कर देते हैं और चलने देते हैं थोड़ी देर। मतलब बॉटम 8,200, टॉप 9,000 रुपए के आसपास हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 8,000 से 900 तक, 9,000 तक। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी ठीक है। अब सपोर्ट WTB हुआ है, एक बार स्ट्रॉन्ग हुआ, बियरिश प्रेशर बना रहा था। अब फिर से नई जगह पे ये WTT करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे? 8,500 पे। इस केस में मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जेंस निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो पहले इसको यहाँ पे रुकना चाहिए 9,000 के रिवर्सल्स पे। नहीं तो मैक्सिमम 9,142 रुपए तक जाने की कैपेसिटी रखता है। और मैडम, मैंने रेजिस्टेंस पे ही मेरा खरीदा था, मगर वो इसको तोड़ के चला गया था, रेजिस्टेंस पे इसलिए। कैसे खरीदेंगे? रेजिस्टेंस पे तो बेचेंगे ना सर। ठीक है मैम, ठीक है मैम। मैडम, ये जो आता है, जो हम लोग जो ये जो मैं जो खरीद रहा हूँ, पोजिशनल को देख के इसमें वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं तो भी वॉल्यूम्स को कंसीडर करना है। आपको ट्रेड करना होगा ये वाला ट्रेड, है ना। यहाँ से हम लोग बेचने के बारे में सोच रहे होंगे, बिल्कुल P2 के आसपास था। कितने टाइम के आसपास मिला ये ट्रेड? मिला है 9:55 पे। नौ बज जी के मैम। पचपन मिनट पे ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है क्या? 9:30 तो हो ही चुका है। चलिए, मैक्सिमम हमको दिखाई दे रहा है 9,142 रुपए तक। क्यों? क्योंकि सपोर्ट बहुत तेजी से बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसको चलने देते हैं स्पीड में, 2x की जगह 4x कर देते हैं और चलने देते हैं। आखिर देखें तो सही कि क्यों ब्रेक किया है, वॉल्यूम भी गया है या नहीं गया है।
राजीव सर, आपकी बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मार्केट 9,110 रुपया मैक्सिमम जाना था, तो क्या मार्केट इसको ब्रेक करके और ऊपर गया है? तो कितना पॉइंट गया है और क्या रीजन है ऊपर जाने के? बहुत तेजी से ब्रेक किया है, फिर वापस से रिकवरी भी हुआ है 9,000, जो है 9,200 रुपए के रिवर्सल्स पे। अभी देखिए, स्टॉप कर देती हूँ। मार्केट कहाँ तक जाना था मैक्सिमम? 9,100 के रिवर्सल्स पे, जो अभी जी मैम। अभी ये 9,170 आ रहा है, सुबह में 9,142 आ रहा था। हाँ, ठीक एक है, सौ फोर्टी वन मतलब फोर्टी कि आ रहा था। 9,142 के आसपास, यानी कि मार्केट को यहाँ कहीं तक ट्रेवल करना चाहिए था। यहाँ जाने के जी बाद मैम। मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद ओआई शिफ्ट हो गया। पहले ओआई कहाँ पे था? पहले ओआई 9,000 पे था, अब ओआई शिफ्ट होके कहाँ चला गया है सर? अब ओआई शिफ्ट हो गए 9,500 रुपए पे 9,751। चला गया है। मतलब जी जी मैम। मैक्सिमम मार्केट और बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इस कंडीशंस में अगर हम 9,142 से बेचे भी हैं, तो अभी प्राइस चल रहा है 9,157, छोटा सा स्टॉप लॉस काटेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके। बस ये यही कहानी होती है। हमको डिसीजंस लेना होता है फास्ट कि कब हमको मार्केट से एग्जैक्ट एग्जिट होना है। एंट्री हमारी सही है, नो डाउट। पहली गलती हमारी ये थी कि ये न्यूज वाला स्टॉक था, बट फिर भी ठीक है, लेकिन हमको साफ दिखाई दे रहा था वॉल्यूम यहाँ पे बहुत तेजी से क्रिएट होने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन सपोर्ट वाला प्रेशर बहुत तेजी से था। ये 8,000 पे था, 8,000 से कंप्लीट शिफ्ट 8,500 पे हुआ, शिफ्टिंग 9,000 तक वो डब्ल्यूटीबी करने लगा, डब्ल्यूटीटी करने लगा। एंड इसके बाद फिर और बुलिश प्रेशर क्रिएट करके 9,500 रुपए तक जाने की कोशिश कर रहा है। एंड फर्दर ये स्टॉक इतना ओआई डर चुका है कि 10,000 पे जाके भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को तो जनरली हम वैसे तो लास्ट वीक में आप ऐसे बड़े स्टॉक्स पे ट्रेड मत करिए, और ट्रेड कर रहे हैं तो छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, रही बात आईडीडी ब्लास्ट के अकॉर्डिंग, तो देख सकते हैं कि आईडीडी ब्लास्ट पे ट्रेड करेंगे इस स्टॉक में। क्या ये स्टॉक आईडीडी ब्लास्ट के अकॉर्डिंग ट्रेडेबल है? कमेंट्स में बताइए, क्या ये स्टॉक ट्रेडेबल है? हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ये स्टॉक ट्रेडेबल है? बिल्कुल भी नहीं है शेखर सर, गलत जवाब। ये स्टॉक बिल्कुल भी ट्रेडेबल नहीं है एज पर कॉन्सेप्ट। रीजंस ये है कि स्टॉक ऑलरेडी C2 पे ओपन हुआ है। जो स्टॉक C2 और P2 मैक्सिमम रेंज पे ओपन होते हैं, उस दिन उस स्टॉक में हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के साथ राजू सर से। राजू सर, देखिए आपके पास एक मैसेज आया होगा, कोई नहीं शेखर सर, गलत है इसलिए बस मैं आपको बता रही हूँ, बाकी इन फ्यूचर आप ऐसी गलती ना करें। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर। मैम मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं कई दिन से आपसे बात करने से लेकिन नंबर ही नहीं आ रहा था। बताइए ना आज सर, क्या बात हुआ। प्रॉब्लम? मैम प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ आर्मी में, तो थोड़ा टाइम भी कम मिलता है। तो मैं हम्म। एक एक पोजिशनल स्टॉक लिया भी था, मैं देख के IEX। IEX, ठीक है। हाँ वो मैं हो गया 2-3 महीने हो गए मैम, अभी भी मेरे पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, मतलब बहुत डाउन हो गया ना वो IEX। पुराना है IEX, हम 180-170 रुपए के आसपास डिस्कस कर रहे थे, वही वाला स्टॉक ना? और अभी एक सौ हाँ मैम साठ के लेकिन उस समय, आसपास चल रहा है। हाँ तो उस समय मैम उसका मैक्सिमम बॉटम 210 दिखाई दे रहा था। मैं 2 महीने 3 महीने के बाद पहले बता रहा हूँ मैं। और हम्म। तो मेरे को मैम पता नहीं चला, थोड़ा बताइए कि कैसे ट्रेड किया जाए, क्योंकि आज तो मैं एक ट्रेड आपको किया कुछ था। नहीं करना है। जब मार्केट वॉलेटाइल मार्केट होता है ना, आप जब भी ट्रेड कर जी रहे होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस कैरी करिए। डेटा को जब आप ट्रेड करें, जब भी आपको टाइम मिलता है, तब ट्रैक करने की कोशिश करिए कि एक्चुअली वो प्रेशर किस तरीके से क्रिएट कर रहा है। आपके अगेंस्ट अगर प्रेशर जाने की कोशिश कर रहा है, तो पोजिशन को स्कैर ऑफ कर दीजिए, निकल जाइए। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि मार्केट अभी चल रहा है बहुत वॉलेटाइल, डेटा बहुत फास्टली एंड आईवीज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करिए, क्योंकि इवेंट का टाइम है। ये पूरा हफ्ता इवेंट्स रहेगा, नेक्स्ट वीक भी आपको इवेंट्स के प्रेशर साफ साफ दिखाई देंगे। अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है, तो 2 हफ्ता ट्रेडिंग स्टॉप कर दीजिए, देन उसके बाद आप ट्रेड करिएगा सर। और अगर प्रॉपर टाइमिंग अच्छा दे मैम। पा रहे हैं, मार्केट में डेटा को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो फिर ये बेहतरीन समय है ट्रेड करने का सर।
क्योंकि ये नहीं मैम मैं बेहतरीन समय इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस ज्यादा होते हैं, मूवमेंट्स हमको जी जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं सर। जिनके लिए हम वेट करते हैं ना 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, वो मूवमेंट्स कभी कभी हमको अभी एक एक दिन में भी मिल जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलीकेब में हमारे साथ हुआ है, परसिस्टेंस में हमारे साथ हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो एक दिन में अच्छा ट्रेड हमको देकर जा रहे हैं, लेकिन वही ट्रेड आपके अगेंस्ट भी उतना ही जा सकता है, उतनी ही स्पीड में। तो आपको मार्केट ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए स्ट्रांग, और टाइम होना चाहिए सर, तो आप कर आज पाएंगे। मैम आज मैम विप्रो में मैंने कॉल लिया था, वो एक्चुअल में वो फिर उल्टा चल गया तो लॉस मार गया। विप्रो तो आज क्योंकि ऊपर गया ना, कॉल लेने के हाँ बाद लॉस कैसे हुए? मैं एक्चुअल में मैंने डाटा वो ऑब्जर्व नहीं किया। मैं एक्चुअल में जहाँ कंसोलिडेट हो गया वहीं पे मैंने लिया था, मतलब कहीं ऊपर जाएगा अरे थोड़ा तोड़ के वहां से, वो वहीं पे आप सोच लॉस रहे थे हो ऊपर गया। जा ही रहा है तो खरीद लेते हैं। हाँ इसीलिए मैम, तो नहीं, मेरे को मैम डेटा थोड़ा देखना समझ बहुत नहीं जरूरी है। है सर। मेरे को मैम थोड़ा समझ नहीं है, क्योंकि मैं आर्मी में हूँ तो थोड़ा कम टाइम दे पाता हूँ, तो थोड़ा ये सब चीज बताइए मेरे को जो हमारे समझ में आए तो हम कुछ इन्वेस्ट कर सके। आपकी बात सही है। आप ऐसा कर सकते हैं कि लाइक आप एसआईपी की तरह स्टॉक्स में सिलेक्ट कर लीजिए, हर महीना स्टॉक्स में पैसा लगाते रहिए सर। टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है। थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको बना बनाया मिल जाए। नहीं मैम, मार्केट में टाइम देना पड़ेगा सर। वो तो मैम सही है, लेकिन कुछ ऐसा सेटअप बताइए जिसको ये चेक करना है ऐसे ऐसे, क्योंकि मैम कभी कभी देखता हूँ जैसे वॉल्यूम रहता है वाई चला जाता है तो भी मार्केट निकल जाता है। हाँ, निकल जाएगा तो बिल्कुल, वो सर प्रेशराइज सर करता ने है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा सर। जी जी जी, तो सर ने बताया है कि जब तक दोनों आउट ऑफ मनी की तरफ नहीं जाएंगे तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा नहीं, करके ऐसा मैं ये। स्टॉक्स में होता है जनरली, निफ्टी में नहीं अच्छा होता। है, ये मतलब स्टॉक्स में ऐसा होता है। स्टॉक्स में क्या होता है ना, प्रेशर्स हमको देखने को मिलता है। एक्चुअली स्टॉक्स का मूव करने का तरीका कैसा है ना, जैसे कि स्टॉक्स में ओआई, एक बात बताइए, अगर कॉल साइड में ओआई का डेटा इंक्रीज हो रहा है एक जी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कॉल साइड में, यानी कि उसका जी एक मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा राइटिंग्स हो रही है, ये सोच के कि मार्केट अब इससे ऊपर नहीं जाने का है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ प्रेशराइज करेगा। एक ये हुआ। लेकिन जी ओआई डेटा वहां पे इंक्रीज हो रहा है और प्राइस जी भी इंक्रीज हो रहा है। प्राइस इंक्रीज जी के साथ अगर ओआई डेटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि आप समझ रहे हैं, इसका मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब कि मार्केट भी ऊपर जाना चाहता है और ओआई चेंज भी वहां पे इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं, तो वो प्राइस और ऊपर जाने लगेगा। इसलिए ओआई ओआई विथ प्राइस अलग अलग मीनिंग रखता है सर। तो वो इस वजह से स्टॉक्स में ज्यादा प्रेशराइज करता है और ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। और निफ्टी में कैसा होता है, रंग बदलने की कोशिश करता है एंड देन वापस से जहां पे वॉल्यूम्स होता है उसको खींच कर लेकर आने की कोशिश करता है सर। मैम जितनी बार मैं ट्रेड में घुसता हूँ उसी समय से लॉस शुरू हो जाता है, बाकी टाइम पे नहीं घुसता हूँ तो मार्केट ऊपर बढ़ता रहता है, जैसे ही मैं एंट्री मारा कि वो सीधा नीचे ही आना शुरू हो जाता है, ऐसा पता ही नहीं नहीं है, चलता है। ये हमारा होता है। हम जब भी ट्रेड करते हैं 2-4 बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, तो हम फिर वैसे ही सोचने लगते हैं सर। अभी मैं 27,000 कैपिटल डाला था जिसमें से अभी 19,000 बच गया है, मैं बोला सोच रहा हूँ कि नहीं, आपको सिर्फ इसको एक ना काम कर। करना है। वो काम ये जी है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तब सिंगल जी फैक्टर का डिसीजंस मत लीजिए, पहला। दूसरा, जी जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तब आपको ये देखना होता है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो जी प्राइस ऊपर जाने के साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ओआई भी इंक्रीज हो जी रहा है या नहीं। अगर ऐसा हो रहा जी होगा तो प्राइस का जो जी अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर अच्छा प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ओआई जी ड्रॉप हो रहा है और वॉल्यूम भी जी ड्रॉप हो रहा है, इट मीन्स दैट कि वो जी फेक मूव है, कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ रिवर्सल्स होने की कोशिश करेगा। तो ये अलग अलग कंफर्मेशंस है, वो आप जी। तीनों को पैरेलल करके ही डिसीजंस ले सकते हैं। सिंगल फैक्टर डिसीजंस लेंगे तो हमेशा ट्रैप हो जाएंगे सर स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में वॉल्यूम होता ही मैम ये भी वाई चेंज का भी बहुत फर्क पड़ता है ना, हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर। वाई चेंज का। बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर। इसलिए ऐसे स्टॉक को ट्रेड करिए जहां पे हाईएस्ट ओआई, हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई चेंज एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आपको मिल रहा हो एंड देन वो स्टॉक आपको बॉटम पे मिल रहा हो, तो आप बिल्कुल ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि कल हमको कुछ स्टॉक्स मिले थे, एनटीपीसी जी हमको मिला था, सीडीएसएल हमको सेम एग्जांपल वैसा ही हमको मिला था एंड इसी के साथ कैनरा बैंक हमको मिला था। अगर ऐसे ट्रेड्स हमको मिल रहे हैं जहाँ पे हाईएस्ट ओआई जी। हो, हाईएस्ट ओआई चेंज हो प्लस हाईएस्ट वॉल्यूम हो, तो ऐसे स्टॉक्स में हम ज्यादा कंफर्मेशंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं सर।
तो मैम ये अब पता कहाँ चलता है? ये तो मान लीजिए आईडी ब्लास्ट में तो फ्लक्चुएशन होता रहता है, एक दिन आता रहता पहले है जाते। रिसर्च करनी होती है। एक दिन पहले कैसे रिसर्च कर सकते हैं आप? एक दिन पहले जी। इवनिंग में ऐसे स्टॉक्स को निकाल लीजिए जहां पे हाईएस्ट ओआई हो और मार्केट वहीं चल रहा हो। ऐसे स्टॉक्स ओके आपको, मतलब। क्योंकि वॉल्यूम तो डेली का बनेगा। अब आपके पास जी। ऐसे स्टॉक्स हाईएस्ट ओआई और बॉटम पे खड़े स्टॉक्स कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 3 से 4। बस सुबह में आना है आपको 925 पे और मार्केट में देखना है कि वो चार स्टॉक्स में जहां पे ओआई खड़ी है, क्या वहीं पे जी। वॉल्यूम बन भी रहा है या उसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस की तरफ वॉल्यूम बन रहा है। अगर नीचे की स्ट्राइक प्राइस की तरफ वॉल्यूम बन रहा है, मतलब कि ओआई ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मार्केट का प्राइस थोड़ा और नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर ऐसी सिचुएशंस होती तो 5 में से 3 स्टॉक और रिजेक्ट हो जाएंगे। बचे 2 स्टॉक। 2 स्टॉक्स में से जी। वॉल्यूम आ रहा है लेकिन ओआई का डेटा नहीं आ रहा है। जब आप ये डेटा को ऑब्जर्व करेंगे 9:30 तक, तो 5 में से 1 स्टॉक आपको सॉलिड वाला स्टॉक आराम से मिल जाना है सर। मैम ये तो पोजिशनल में ही जाकर देखना पड़ेगा या मतलब पोजिशनली भी आप कहीं? देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए कैसे ढूंढना है, मैंने उस दिन भी बताया था। आपको सिंपली चले जी। जाना है आईडीडी स्विंग वाले फिल्टर पे। आईडीडी ओके। स्विंग वाले फिल्टर पे आपको जाने के बाद आपको एक काम करना है। वो काम ये है कि ये वाले रिवर्सल्स को इस वाली वैल्यू से मैच करने की कोशिश करिए। ये देखिए ओके। 5162 और ये है 5166। लेकिन इसका जी। स्टेटस तो डब्ल्यूटीटी है। ये हमारे काम का है क्या? एक्चुअली हमारे काम का नहीं नहीं। है। और देखना भी नहीं है। होगा जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तब जाकर हम देखेंगे। ये देखिए, ओके। ये भी डब्ल्यूटीटी है, कोई काम का नहीं, ये स्ट्रांग है। मार्केट यहीं चल जी। रहा है। ये स्टॉक हमारे काम का है। कौन सा स्टॉक है? एयू बैंक। देखिए इसको लगा देती हूँ और एयू बैंक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हाईएस्ट ओआई कहाँ चल रही है? 580 पे। प्राइस कहाँ पे चल रहा है? 580 पे। बस आपको कल सुबह में इस स्टॉक को ऑब्जर्व करना है। देखना ये है कि मार्केट यहीं कहीं ओपन होना चाहिए या इसके ऊपर, यानी 575 580 के बीच में मार्केट ओपन हो कल, या 580 और ओके। 585 के बीच में मार्केट ओपन हो। इन दोनों के बीच ओके। में भी ओपन होगा तो ये वाला यहीं कहीं रहेगा। अब दूसरा जी। काम हमको ये देखना है क्या वॉल्यूम भी इसी जहां पे ओआई है वहीं पे वॉल्यूम बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा होगा और जी। ये वाले रिवर्सल्स पे मिलता है और मार्केट यहीं चल रहा होगा तो हम बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। बस ऐसे ही स्टॉक्स को हमको देखना होता है सर। ओके। ओके। ओके बहुत मैम। ओके। आसान है ऐसे स्टॉक्स पे ट्रेड करना सर। नहीं मैम, तो वो तो सब मैम है, लेकिन आजकल हम थोड़ा बिजी शेड्यूल में मैम रहते हैं ना, क्योंकि आर्मी में थोड़ा टाइम कम ये मिलता है होगा ऑप्शन क्या है चेन ना, देखने के सबके लिए। साथ है। जैसे अब हमको ट्रेड करने की आदत सी हो गई है। रोज का ट्रेड जी। ना मिले तो हम थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं। अब क्या होगा, हम अब सोचते हैं इतने सारे स्टॉक्स है, इतने सारे स्टॉक्स में से कुछ भी कोई भी स्टॉक्स में ट्रेड मिल जाए 9:30 से 10 11 बजे तक, मतलब वो होता है ना एक ट्रेड करने की आदत सी हो गई है। नहीं मिलेगा तो हम जबरदस्ती वाला ट्रेड करेंगे और मिल गया तो पता ठीक नहीं, है। मैं उधर नहीं गया था। तो जी। जी। वैसी चीजें हैं सर। थोड़ा सा ठीक हम है। लोग क्या है कि ऑप्शन अब हम थोड़ा सा अच्छा से बैठेंगे तब देखेंगे। ओह, हम्म, अभी तो गहन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सीख ठीक है जाएंगे, मैम। कुछ टाइम देना पड़ेगा सर। जी मैम, तो मैं अभी तो यहाँ से जब तक रिटायरमेंट जाएंगे तभी जाकर नहीं ऐसा नहीं है, चुरा चुरा के टाइम देना पड़ेगा सर, टाइम तो मोबाइल मैनेज। बड़ा रखना है, क्योंकि अभी मोबाइल से मैम इतना समझ में नहीं आता है। बात तो सही है सर। एक्चुअल आप मोबाइल लैपटॉप होना जरूरी है। स्क्रीन नहीं नहीं सेटअप ऐसा नहीं होना है। बहुत जरूरी बस वो आदत सी होती है। है कि हम कहाँ कंफर्टेबल ज्यादा फील कर रहे हैं, स्क्रीन पे फील कर रहे हैं या फोन से फील कर रहे हैं वैसा। जी। अब हम ऐसी जगह पे हैं मैम कि जहाँ नेटवर्क भी कम है, अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ठीक है दिक्कतें ना, होती है मैम बहुत हम सारी ऐसे। प्रॉब्लम्स है लेकिन फिर भी अगर हमको पैसा कमाना है तो चीजें को मैनेज करना पड़ेगा ना सर। जी। जी उसके मैम। जी अलावा मैम, कोई अभी और है। ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि रिटायरमेंट तक थोड़ा बहुत ट्रेड करिए इंट्राडे बेसिस पे, स्विंग बेसिस पे। बाकी आप अपना पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना मैम डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे उतना इसीलिए बेटर है। इसीलिए मैं वो आईएक्स खरीदा था, स्विंग बेसिस पे ही खरीदा था मैम। स्विंग स्विंग में मैं आजकल ट्रेड मिल भी नहीं रहा है, मैं रोज देखता हूँ स्विंग का एक बार खोल के। स्विंग में अभी नहीं है, अभी तो ऑलमोस्ट एक्सपायरी। अभी क्या हो रहा है ना, 2 महीने से हमको स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में ही ट्रेड मिल जा रहे हैं सर। उसके बाद फिर हमको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है सर। मैम बाकी मेरे को तो स्विंग में कभी आज तक बेहतरीन मिला ही नहीं ट्रेड्स कोई। मिल रहे हैं सर। मेरे को मैम मिल ही नहीं रहा है कोई ऐसा ट्रेड जो। अभी नेक्स्ट मंथ से होगा ना, ये बजट आ जाने दीजिए उसके बाद फिर हम ट्रेड जी करेंगे सर। मैम, थोड़ा मेरे को बताइए। मैं एक बार कॉल भी किया था मैम, लेकिन बात ही नहीं हो पाती है नहीं नहीं, आपसे लाइव बिल्कुल। क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो क्या हुआ था ना, लास्ट मंथ की मैं फर्स्ट वीक में नहीं थी, स्टार्टिंग के 2 3 दिन में जब मैंने मार्केट ओके। देखा नहीं ओके। था। तो जी। बाकी जी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये महीने से रहेंगे तो साथ में देखा जाएगा सर स्टॉक्स को। ठीक। ठीक है, चलिए। ऐसा नहीं है वैद प्रकाश सर, जो स्टॉक्स न्यूज वाले होते हैं उसमें ट्रेड करना सही भी हो सकता है,
ट्रेड करना विदाउट नॉलेज गलत भी हो सकता है। रीजन क्या है उसके पीछे? उसके पीछे का रीजन ये है कि न्यूज वाले स्टॉक्स जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स होता है। वॉल्यूम्स के साथ कि उस स्टॉक्स में या तो भारी बिकवाली आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि बियरिश साइड बहुत तगड़ा वॉल्यूम्स आपको देखने के लिए मिलेगा, या एक अच्छे लेवल की खरीदारी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको कॉल साइड में एक अच्छा ह्यूज वॉल्यूम्स देखने के लिए मिलेगा। बस यही रीजंस होता है कि वो स्टॉक्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, आपको समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और किस डायरेक्शन में मार्केट जाने की कैपेसिटी रखता है, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। न्यूज वाले स्टॉक्स में ऐसा होता है कि जहां पे नॉर्मली हम 1% अर्न कर रहे हैं, वहां पे न्यूज वाले स्टॉक्स में अगर आपकी रिसर्च आपके डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो वहां पे हम 3-3, 4-4% बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो डिपेंड्स करता है। तो इसी कंडीशंस में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना है। छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए और बैठे रहिए बस। बुरा होगा तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, मिलेगा तो बहुत कुछ बड़ा मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ राजीव सर दिखाई दे रहे हैं। सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बताएं। मैं बोल रहा जो एसआईपी के लिए सर बोल रहा था ना। SIP इन म्यूचुअल फंड्स। हाँ, म्यूचुअल फंड। हाँ, उसमें बोल रहा था फोन आएगा, तो अभी तक आया ही नहीं। म्यूचुअल फंड्स में अकाउंट आपने ओपन कर लिया है? हाँ, अकाउंट वो दीपिका मैम है ना। हाँ, बस उन्हीं को कोऑर्डिनेट कर लीजिए ना, दीपिका मैडम आपको गाइड कर देंगी। नहीं, वो तो अकाउंट तो खोल लिया। उनको ही पूछना पड़ेगा वो कब से SIP स्टार्ट होगी, क्या होगा, क्योंकि वो सारी चीजें दीपिका मैम हैंडल कर रही हैं। हाँ, और मैडम बोल रहा है जो टाटा टाटा पावर है ना, वो क्या हाँ, करेगा? अभी रखेगा नहीं तो छोड़ देगा? टाटा पावर छोड़ दीजिए। टाटा पावर में पता है क्या है, टाटा पावर वो हम्म। वैसी कंपनी है, अगर यूनियन बजट में एक भी उसे रिलेटेड बड़ा एलोकेशंस मिला ना सर, वो वैसे ही भाग जाए। हाँ। और वैसे स्टॉक्स पे हमने ओह, रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या लिया? अगर गिरेगा ना, जहां से आपने हाँ, ट्रेड लिया है वहां से अगर स्टॉक और 20% 10% गिर जाता है, तब आप और स्टॉक्स में एवरेज करिए। वो एक अच्छा ठीक है स्टॉक है, मैडम, एवरेज कर लेगा। परस्पेक्टिव के लिए अच्छे तरीके से उसको रखा जा सकता है। और मैं आपको ऐसा बोलती हूँ, आफ्टर बजट जो पोजीशंस अभी आपके पास है, वही पोजीशन हम्म। आप मिनिमम जितना इन्वेस्टमेंट यूज किए हैं उस पे आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हम 10-12% आसानी से अर्न कर सकते हैं सर। और मैडम क्या हुआ, ज्यादा लॉस नहीं है अभी तक? अभी तो 300-400 अरे है। उतना ही चल रहा है ना, 376 380 के पास हम लोग हाँ। पोजीशंस लिए हैं। 370 के हाँ। आसपास वो चल ही रहा है सर। हाँ, वो चल रहा है। आज जो कनाडा बैंक है ना, वो तो बेचा ही नहीं मैडम। और वो है अभी। अभी आएगा सोच में आएगा, चला जाएगा ऊपर, इसलिए छोड़ दिया वो उसको कोई भी। दिक्कत नहीं है, वो अच्छा स्टॉक है। हाँ। वो जो ठीक। मैडम वो जो मैडम भेल चल रहा है, हाँ, वो क्या करेगा? अभी ले सकता है बाद में, भेल बाजार होने के बाद? भेल 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 हम लेंगे कब? बीएचएल। भेल को हम लेंगे, अभी एक्सपायरी हो हम्म। जाएगा ना, एक्सपायरी के बाद जो हम्म। फ्राइडे मिलेगा ना, उस फ्राइडे के दिन हम्म। हम भेल को लेंगे सर। ठीक ठीक है है, मैडम, और कुछ नहीं, बस। चलिए बढ़िया है सर। हम्म। बजट के लिए अगर आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो फिर अभी स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल कुमार सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो मैडम। जी सर, बताएं। हाँ जी, आई डी ब्लास्ट के लिए मैं कुछ पूछ रहा था। बताइए। जिसमें इसमें डाटा कितने बजे आना स्टार्ट हो जाता है, ये जो लाइन बनना स्टार्ट? जो लाइंस है वो 9:25 पे बनती है सर। अच्छा, तो मैं एक दो स्टॉक बताता हूँ, आप एक बार देखिए उनको। हाँ बताएं। गोदरेज करके स्टॉक है, वो खोलिए। गोदरेज कॉप और प्रॉपर्टी। कोप। ये लीजिए। इसमें मैंने ट्रेड लिया था। ठीक तो है। इसमें मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ये पहला कैंडल C1 को टच नहीं किया है वैसे तो एग्जैक्ट, तो इसको टच मानेंगे या नहीं टच मानेंगे? मानेंगे हम इसको। और ये लाइंस भी अच्छा। गलत दिखा रहा है सर। हाँ। ऐसे ये जब कभी इसका हो क्या ना तो कारण है? ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कर देंगे। ये शायद इसलिए रहा होगा कि सुबह डेटा नहीं आ रहा होगा, और वो डेटा की वजह से उसने वही अच्छा। वैल्यूज को कैलकुलेट किया होगा और वही लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी। अच्छा। अच्छा। एक है मैडम BEL करके। BEL देख लेते हैं।
बताइए। इसमें ये C1 को इसको टच मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या एग्जैक्ट होता तो है, इसने टच नहीं किया। अगर 10 रुपए का अगर टारगेट है, ठीक है, उस पोजीशंस हाँ में हाँ अगर वो पोजीशन 1 रुपया 1.5 रुपए से रह गई है तो हम उसको टच मानेंगे। हाँ। 5 रुपए का अगर वो स्टॉक आपको टारगेट दे रहा है, 1 रुपए के आसपास से भी अगर रह गया है, 50 पैसे के आसपास रह गया है, तो हम उसको टच मानेंगे। ठीक है। अगर 2-2.5 रुपए का, मतलब 2-2.5 रुपए के आसपास अगर आपको टारगेट मिल रहा है, 20-30 पैसा से रहा है पोजीशन, तो हम उसको मान लेंगे। लेकिन 1-1.5 रुपए का डिफरेंस होगा तो हम नहीं मानेंगे। अब जैसे ये इसको देखिए, ये एंट्री हमको मिल रहा था कहाँ से, 266.95 से, और इसका लो चेक कर लीजिए, लो है 268.85, यानी कि 266। 267 पॉइंट हाँ हाँ, लो है, टू सॉरी मैं सिक्सटी हाई सेवन कह पॉइंट दी टू थी, फाइव 267, कितना गया, 267.25, यानी कि यहाँ से 30 पैसा। तो हम इस स्टॉक को मानेंगे कि ये ऑलरेडी हिट कर लिया है। भाई हम ये वाला ट्रेड प्रेफर करेंगे P2 पे। अब P2 पे भी दो चीजें हैं सर, यहाँ देखिए, P2 पे हमको ट्रेड कहाँ से मिल रहा था, 276.80 से, और इस कैंडल का हाई देख लीजिए, ये कैंडल का हाई है 276.35, यानी कि 50 पैसा से। तो ये भी हम P2 से ट्रेडेबल मानेंगे, जो ऊपर से ये दिया है सर। अगर इसी पोजीशन में अच्छा 1 रुपए का डिफरेंस होता तो हम उसको कंसीडर नहीं करते सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस यही पूछ रहा था। ओके, ठीक है। चलिए। तापू सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ बिल्कुल लगेगी विक्रम सर, हर सर की क्लास क्यों नहीं चलेगी। अभिषेक सिंह सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बताइए कब कौन सा ग्लिच आया है। कोई ग्लिच नहीं है एलटीपी कैलकुलेटर में। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मेरा पहली बार बात हो रहा है मैम, पूरा जब से मैं कम्युनिटी मेंबर हुआ हूँ पहली बार मेरा बात हो रहा है। अच्छा। मैं कभी आज तक बात ही नहीं किया, किसी से भी नहीं किया मैं। ओके और ओके, कब से हैं आप कम्युनिटी में। 59 कम्युनिटी मेंबर, बहुत पुराने हैं आप तो। लेकिन मैं जीरो हूँ मैम। क्यों, बीच में आपने स्टार्ट नहीं, मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया था क्या। शेयरिंग तो करता हूँ लेकिन लॉस हो जाता है मैम। मेरा क्या, मैं सब कुछ जानता हूँ, जानते ही मैं, हम्म। मेरा पास रुकने का पेशेंट नहीं है, पेशेंस नहीं है। वो साइकोलॉजी मेरा, प्रॉब्लम, हाँ वो तो साइकोलॉजी प्रॉब्लम। कुछ नहीं कर सकते उसका फिर, वो आप क्या ही मैं सुधार जानता सकते हैं सर। एक्सेशन रेजिस्टेंस लेता हूँ, और वो हम्म। नीचे आता ही भी है, प्रॉफिट देता ही भी है, लेकिन मेरे को पता है कहाँ तक आएगा, फिर भी बीच में जब रुक जाता है ना, उधर मैं घबराता हूँ फिर। पता है क्या होता है, मैं इसका एक सॉल्यूशन देती हूँ। ये मेरे साथ हाँ भी जी। कई बार हुआ है। इसका हाँ बहुत बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि जब आप एक बार टारगेट लगा लेते हैं, ठीक है, या हाँ आपने एंट्री किया, एंट्री के बाद हाँ आपको दिख रहा है कि मेरा यहाँ से टारगेट 50 पॉइंट का है, आप ऑप्शंस में ले रहे हैं, आपने प्रीमियम कैलकुलेट कर दिया। उसको हाँ जी। कैलकुलेट करने के बाद आप अपने डीमेट एप्लीकेशंस में जब प्रॉफिट और लॉस वाला वो नंबर्स आता है ना, मान के हाँ जी। चलिए आपने उसको एक बार देख भी लिया, हाँ जी। दूसरी बार देखने जाएंगे ना, तो हाँ जी। आप अपने स्टॉप लॉस, अपने टारगेट को रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। कैसा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड किया निफ्टी के फ्यूचर में, ये मेरे हाँ जी। साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ट्रेड किया निफ्टी के फ्यूचर में, मेरा टारगेट 50 पॉइंट का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ वो हाँ स्टॉक 50 पॉइंट से 2 रुपया रह गया। मैं जब मैंने जस्ट एप्लीकेशन ओपन किया और मैंने देखा कि स्टॉक का रेट 48 रुपीज के आसपास मुझे प्रीमियम में उसमें मिल रहा है, फ्यूचर प्राइस में 48 रुपीज मिल रहा है। और उस टाइम पे जो भी मुझे प्रॉफिट आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे मुझे प्रॉफिट आ रहा हो 2400 रुपए का, हाँ जी। 48 एग्जैक्ट वहां तक गया मार्केट। मेरा टारगेट था 50 रुपीज का, मार्केट गया 48 रुपीज से, एंड देन वहीं से वो वापस से रिवर्स होने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा। मेरा जो 2400 रुपए का प्रॉफिट था वो डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, 2200 रुपए हुआ। फिर 2000 रुपए आया, फिर 1800 रुपए भी आया। तब मैं मार्केट को नहीं देखूंगी, तब वो मैं नंबर्स को देखूंगी, और तब मैं क्या करूंगी, मैं अपने टारगेट को रिवाइज करने की कोशिश करूंगी। मैं 48 रुपीज देखी थी, अब ये और नीचे जा रहा है, मैं 48 से 45 लगाऊंगी, वो 1800 से 1500 रुपए तक जाएगा प्रॉफिट, मैं 45 से 40 रुपीज पे ट्रेल करूंगी। मैं अब अपने प्रॉफिट से उस चीज को कंपेयर कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ कि अब शायद ही 48 रुपीज आएगा। लेकिन मार्केट में ऐसा कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट में मूवमेंट नहीं होता कि सीधा सीधा स्ट्रेट मार्केट चल दिया। मार्केट हमेशा ऐसे फ्लक्चुएशंस के साथ ट्रेवल करता है। तो जब भी आप ये वाली गलती करेंगे कि आपने एक बार अपनी डीमैट एप्लीकेशन को ओपन करके प्रॉफिट देखा,
उसके बाद फिर आप स्क्रीन नहीं देखेंगे सर। अगर ये वाली गलती अगर आपने सुधार ली ना, तो आप पूरे ट्रेड में वेट करेंगे और पूरा मूवमेंट आप डेफिनेटली कैच करके मार्केट से निकलेंगे सर। तो मेरे को देखना है, मेरा डीमैट अकाउंट में जो प्रॉफिट लॉस चल रहा है उसको देखना है, और उसको नहीं देखना है, मार्केट में उसको देखना ही नहीं है आपको। आपको सिर्फ मतलब और सिर्फ प्रॉफिट ऑप्शन लॉस तो चेन से लेना देना है सर। सिर्फ और सिर्फ आपको आपके अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट से सिर्फ लेना देना है सर। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, ये देखिए लाइव एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। ये मतलब आप समझ रहे हैं ना, हाँ मुझे जी तो इतना टाइम हो चुका है, मैं बहुत टाइमिंग से ट्रेडिंग कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी बीच में भी मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस होती है, फिर मैं वापस उसको रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये वाला रिवर्सल वैल्यू आ रहा है 23,210, अभी आ रहा है, सुबह ये वैल्यू आ रहा था 170-180 रुपए के आसपास। हम यहाँ से ट्रेड करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 23,180 रुपया हाँ हमको हाँ मिला, हमने मार्केट में एंट्री किया। अब हमारा टारगेट कितना है? 23,216 का, ठीक। हम ट्रेड लेने के बाद क्या करते हैं, हम ट्रेड लेने के बाद हम ऑप्शन चेन को तो देखते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हम अपने डीमेट में ट्रेड को देते हैं कि एग्जैक्ट वो ट्रेड कितना प्रॉफिट दे रहा है, 200, 500, 120, 140, 200, 300, इस तरीके से। वो जब ग्रीन कलर में नंबर्स दिखाई देते हैं, रेड कलर में नंबर्स दिखाई देते हैं, पहले प्रायोरिटी हम उसको देते हैं, फिर हम ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश करते हैं। अब क्या होगा, ये एक सौ हाँ, अस्सी रुपए से ट्रेड यही आपका होता है सर। चलना स्टार्ट हुआ। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, 180 से चलना स्टार्ट हुआ, ये प्राइस 216 रुपए आ रहा है। ये प्राइस हमने देखा कि मार्केट 215 रुपए, 215, 210 रुपए तक गया, ठीक है। 210 रुपए से फिर रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, मार्केट 210 से 198 रुपीस आ गया। अब वहां पे आप क्या करेंगे, आपका टारगेट था 212 रुपए का, प्राइस 210 रुपए तक गया, आपका 6 रुपए से टारगेट बचा, और मार्केट वहां से वापस से नियर जहां से आपने एंट्री किए थे, मार्केट वहां से 20 रुपया के आसपास करीब आपको दिखाई दे रहा है। आपने एक बार प्रॉफिट देखा, आप क्या सोचेंगे कि अब 216 नहीं भी आएगा, 210 भी आ जाएगा तो मैं पोजीशंस काट दूंगा। आप बार बार अपने प्रॉफिट को देखेंगे और 210 को ऐसे ही रिवाइज बार बार उसी पे जाने की कोशिश करेंगे। फिर वो प्राइस थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेगा, आप 210 से उसको ट्रेल करके 205 रुपए तक लेकर जाएंगे। आप बस आप अपने ट्रेड को, अपने टारगेट को रिवाइज करते रहेंगे। डेटा में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, डेटा वही है, बस प्राइस हाँ फ्लक्चुएट हो रहा है। उस डर के कारण आप अपने टारगेट को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी जब लॉस होता है तो हम बड़े तक वेट करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो ये 216 तक वेट ना करते हुए हम 210, 212 या 200 रुपए पे ही निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये डर होता है कि ये भी हाँ कहीं बिल्कुल वापस ना चला जाए। हाँ यही होता है मेरे सबके साथ साथ। ऐसा होता है, मैं बता रही हूँ ना, ऐसा मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ था। मैं तो एक्सपीरियंस हूँ ना, इतना टाइम मुझे हो चुका है। लेकिन इसका सबसे बड़ी गलती ये है, और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ ना, निकलने के बाद जो मेरी कैलकुलेशन थी, उस कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग बकायदा टारगेट भी आया, फिर मेरे पास रिग्रेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तब जाकर मुझे समझ में आया कि जो हाँ चीज हाँ मुझे पता है, मैं फिर भी वही गलती कर रही हूँ। मुझे क्यों डीमैट एप्लीकेशंस बार बार ओपन करके मुझे अपने प्रॉफिट को देखना है। एक बार ट्रेड लगाया ना, आप कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा प्रॉफिट के नंबर्स को अवॉइड करके कैलकुलेशंस वाले नंबर्स पे ध्यान रखेंगे, साइकोलॉजी वैसे ही आपकी कंट्रोल होती जाएगी। और जितने आप लॉस के लिए वेट करते हैं, उतना ही आप प्रॉफिट के लिए भी बराबर बकायदा वेट कर पाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल वही करना पड़ेगा, क्यों ना मेरे को 2-4 दिन पहले लिया था मैंने, हम्म एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन से लिया मैंने, और हम्म लेते ही 2-3 मिनट में नीचे आ गया देखा तो 2200 रुपया प्रॉफिट दे रहा था। तो दे रहा था, तो हम्म। मैं देखा, फिर मैंने एलटीपी कैलकुलेटर पर चलाया गया, देखा डाटा देखा, फिर वो थोड़ा सा ऊपर आ गया था 1000 रुपया देखा रहे फिर 400 में आ गया। मैं थोड़ा इंतजार किया, मैं थोड़ा घबराया नहीं, फिर गया तो 1200 में जैसे गया मैं पोजीशन काट दिया, 1200 प्रॉफिट लेके काट दिया, और जैसे काटा और नीचे धांक नीचे आया मैंने फुट में वो लिया था होता है, ये वो। फैक्ट है। जब आप अपना हाँ वो प्रॉफिट और लॉस वाला एप्लीकेशन देखना बंद कर देंगे ना, मतलब ट्रेड लीजिए, डेटा हाँ देखना जी बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपने प्रॉफिट के नंबर्स देखे भी हैं और लॉस के नंबर अगर आप देख भी रहे हैं, तो उससे हमारी स्ट्रेटजीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ज्यादा स्ट्रिक्ट बने रहना है किस पे, हमारे डेटा पे। अगर डेटा में कोई चेंजेस हो रहा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने बाई किया जब सिचुएशंस थी बुल रन में और बुलिश प्रेशर में, लेकिन जब मार्केट अब चल रहा है, आपको प्रॉफिट भी दे रहा है, लेकिन अब मार्केट में हो चुका है बियरिश प्रेशर और काइंड ऑफ ब्लड बाथ, तो उस कंडीशंस में निकलना सही है और हम बकायदा निकलेंगे। लेकिन बट सारी सिचुएशंस हमारे फेवर में और फिर भी हम एप्लीकेशन में जाकर बार बार प्रॉफिट देख रहे हैं, तो वो चीजें गलत हैं सर।
अच्छा, उसको देखना बंद करना पड़ेगा उसको सबसे पहले देखना बंद डीमैट करना अकाउंट। पड़ेगा। डीमेट में PNL देखना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली चीजें सुधार हो जाएंगी सर। ये मेरे से मतलब हम जब से ले रखा हूँ तब से ऐसे गलती हो रहा ये है। आपके अगर साथ मैंने नहीं है सर, मेरे साथ भी होता है, सब हर किसी के साथ होता है सर, बस उसको जैसे कंट्रोल करना है। अच्छा मैम, और एक जानकारी मैं मतलब इसमें कैश में लिया हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, ठीक है। लेकिन अभी वो मैं 154 रुपये में लिया था, अभी लगभग 110-11 में चल रहा है, अभी लॉस में है। तो उस पोजिशन में अभी क्या करना पड़ेगा उसका? कैश में लिया है ना? हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट, बजाज हाउसिंग, आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अभी तो 7,442 रुपये चल रहा है ये तो। नहीं नहीं नहीं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस नया वाला नहीं आया था। ये बजाज फाइनेंस है ना? हाँ, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है। हाउसिंग फाइनेंस F&O में ऐड हुआ है क्या? एफएनओ में नहीं है, कैश में F&O लिया हूँ में मतलब। नहीं है ना? हाँ, हाँ डिलीवरी में ले रखा। नहीं नहीं, F&O स्टॉक। में नहीं है, कैश में है, उसमें है। उसके लिए आपको फंडामेंटल डेटा देखना पड़ेगा। और 154 रुपये पे कैश में लिया, 110 रुपये पे आ रहा है, तो कोई बेचना, मुझे लगता है कि नहीं, नहीं बेचना चाहिए आपको। कितना आ रहा है? 110 रुपये। बेचेंगे तो नहीं मतलब। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एंट्री, हाँ मुझे याद है, उसका कैश में कुछ एंट्री बन रहा था 122-123 रुपए के आसपास। बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, हाँ, लेकिन बन उसके बाद मार्केट ऊपर रहा की तरफ ट्रेवल ही नहीं करा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ही प्रेशराइज कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 123 रुपए के हाँ अभी। जॉन पे एक अच्छी एंट्री है। जब वापस से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेगा ना, 123 रुपए से ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, तो एक अच्छी रैली मिलने के चांसेस है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। याद आ गया मुझे डेटा, मेरी वॉच देखिए, लिस्ट में ऐड भी होगा अभी शायद। 10-11 में है। ये ऐड होगा मेरी वॉच हाँ लिस्ट में, यही वाला ना? हाँ, अभी 110। हाँ हाँ हम्म। हाँ ये देखिए, हाँ, 110। ये यहाँ पे ये एक 110 में अच्छा चल रहा है, सपोर्ट था, 110 लेकिन पाँच। ये ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं किया, उसको ब्रेक करके बहुत नीचे की तरफ आ गए। अभी मार्केट यहाँ कहीं ये और सस्टेन नीचे करेगा आएगा? तो कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशंस में बने रहिए, कोई बुराई नहीं है। और नीचे आ भी सकता है, बिकॉज अब अभी फंडामेंटल्स थोड़े से नेगेटिव है, लेकिन अभी अभी तो आईपीओ आया है इसका, ज्यादा पुराना नहीं है ना। आईपीओ कब आया है हाँ इसका, हाँ, ये अभी देखिए। अभी अभी दो तो महीना नया हुआ है। स्टॉक है, इस स्टॉक में तो आप बने रह सकते हैं लॉन्ग, अगर लॉन्ग विजन है, पैसा फ्री नहीं करना है, तो बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं बोला था अभी मतलब स्टॉक में करना चाहता हूँ, स्टॉक में, एफएनओ हाँ में। हाँ। तो जैसे आप अभी बताए थे, जैसे उसमें आइडेंटिटी फिक्स में जाना है और देखना है, डाटा देखना, वाई चेंज को और वॉल्यूम को और हम्म प्रीमियम को। हम्म। ये तीन चीज को देखते हुए लेना है हमारे को। ठीक है। तो जैसे बोले वाई चेंज भारी मात्रा में बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, हम्म। तो उसी वक्त उसी टाइम अगर हम किसी भी स्टॉक को लेते हैं तो वही मतलब कौन साइड में लेना पड़ेगा सर, हाँ, मैम? अगर बॉटम पे मार्केट है और बॉटम पे वॉल्यूम इंक्रीज हो हाँ रहा है और वाई डेटा भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां से ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। मतलब उसका इंडिकेशन ये है कि जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है और कुछ टाइम तक और चलेगा, उसका मतलब ऐसा होता है सर। और कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ, और कैसे एलटी वाई फिक्स है। चेंज रिएक्ट करता है। जैसे कि आपके पास कोई ऑप्शन चेन है, हाँ। ये मैंने ऑप्शन चेन लगाई, ये लाइव मार्केट की ऑप्शन चेन है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको प्राइस 4978 रुपीज पे मिलता है, ठीक है, नंबर्स यहाँ पे ये है हम्म, 1,000 के आसपास, नंबर्स यहाँ पे 2934 रुपीज के आसपास। ये नंबर्स डेटा इंक्रीज होने लगे, चाहे इस स्ट्राइक प्राइस पे ये वॉल्यूम इंक्रीज होने लगे, चाहे ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे नंबर्स इंक्रीज होने लगे। पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, ये हाईएस्ट है। तीसरा कंफर्मेशन कि ये ओआई चेंज भी यहाँ पे एड ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं या ऊपर की स्ट्राइक प्राइस की तरफ एड ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पे ओआई चेंज हाईएस्ट होना, मतलब कि इसी नंबर्स को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नंबर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और कुछ टाइम तक और चलेगा, ये वाले बॉटम को ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए हम यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अब इसके अगेंस्ट क्या होगा, मान के चलिए वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन प्राइस हाँ। भी यहीं पे चल रहा है, बहुत टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, बट यहाँ पे ओआई
धीरे धीरे डाइल्यूट होने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे खत्म होने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि प्राइस ऊपर जाने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन डेटा यहाँ पे वाई चेंज के नंबर्स डिक्रीज होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये उतना ट्रस्टेबल नहीं है इस प्राइस पे। इनका मानना है कि अब प्राइस यहाँ से और नीचे की तरफ जा सकता है, इसलिए ये वॉल्यूम्स नीचे की वाई नीचे की तरफ शिफ्ट होता है और प्राइस ये वाली वैल्यूज को ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करता है। और जब ऐसा होता है तो ये वाले ओआई राइटर्स के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो अपना पोजीशंस लॉस में काटे या हेजिंग करना स्टार्ट करे अपनी पोजीशंस को। तो हेज करने के लिए क्या करते हैं कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस का तो ले नहीं सकते, ये नीचे की किसी और स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशंस लेना चालू कर देते हैं। उस वजह से नीचे की तरफ ओआई चेंज और वॉल्यूम्स इंक्रीज होने लगता है। जैसे ही ओआई शिफ्ट होता है वैसे ही नीचे की तरफ डब्ल्यूटीपी का प्रेशर क्रिएट करेगा और फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने लगता है सर। इसी तरीके से ये आपस में शिफ्टिंग्स होती रहती है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है और ये दोनों अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं कि हाँ अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो ही प्राइस कुछ टाइम तक अप ट्रेंड में चलता रहेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, हाँ, अच्छा इसी ठीक है। कंफर्मेशंस के साथ हमको ट्रेड करना होता है। अच्छा अच्छा। और जो एलटीपी में 0.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बताए हाँ, थे पहले। वो इसलिए होता है, अगर हम वॉल्यूम्स हम इसलिए देख रहे होते हैं, एलटीपी 0 है मतलब वहां पे वॉल्यूम भी 0 है और ओआई भी 0 है। अब एनएससी की साइड से नियर एटीएम में 10 स्ट्राइक प्राइस दी हुई है, वैसे ओवरऑल आपको बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस मिलती है ऑल पे, लेकिन जब 10 स्ट्राइक प्राइस में से ही उन सारी स्ट्राइक प्राइसेस पे ट्रेड नहीं हो रहा है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक्स हो जाता है। इसलिए जिन स्टॉक्स में से 2 या 2 से ज्यादा जीरोस होते हैं, जनरली हम उन स्टॉक्स को ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में अवॉइड कर देते हैं सर। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके मैम। ओके। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लालचंद्र शर्मा सर से। देखिए सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। कबीर सेन सर, बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग्स एब्सोल्युटली फ्री है, डेडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी? बढ़िया। चलिए, शेखर सर, देखिए आपके पास आई होगी एक रिक्वेस्ट। अभिषेक सिंह सर, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। मैम नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैम जैसे ये लास्ट वीक मंडे से स्टार्ट हो जाएगा ना, हाँ, तो क्या उसमें आईडैडी ब्लास्ट में ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ठीक। जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम्स हैं उन स्टॉक्स पे जी मैम, जी मैम। सिर्फ हम लास्ट डे ट्रेड नहीं करते हैं। एक जैसे थर्सडे के दिन एक्सपायरी है, वीकली जी। एक्सपायरी, तो उस दिन हम नहीं करेंगे, वेडनेसडे के दिन हम नहीं करेंगे, बाकी हम बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं सर। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, जी। ओके। हाँ, मैं आइसर मोटर का आपको बता देती हूँ। आज आइसर मोटर मेरी स्क्रीन पर इसलिए लगा हुआ है, मैं इसको ऑब्जर्व भी कर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ आइसर मोटर में जनरली हुआ क्या है। आइसर मोटर में सब कुछ था, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, रेजिस्टेंस था, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस उस टाइम पे था, उसका रिवर्सल आ रहा था कुछ। रुक जाइए, मैंने लाइंस भी ड्रॉ करके रखी है, दिखाती हूँ आपको। आइसर मोटर, मनीष सर जो बात कर रहे हैं ना, ये देखिए, जब मार्केट यहां कहीं चल रहा था, ये इसका बॉटम था 5070 का, ये इसका रिवर्सल वैल्यू था एंड मैक्सिमम हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा था एक डाइवर्जेंस ऊपर। ठीक है, ये इसकी कहानी थी, लेकिन मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट किया। देखिए मैं दिखाती हूँ, डायरेक्टली ब्रेक करके ऊपर नहीं निकला, इसने बहुत टाइम इसको नीचे की तरफ सस्टेन करने की कोशिश किया, लेकिन सपोर्ट के वॉल्यूम के प्रेशर की वजह से वो एक डाइवर्जेंस ऊपर निकला। जब वो एक डाइवर्जन ऊपर निकला तो फिर रेजिस्टेंस का प्रेशर ऊपर क्रिएट करने लगा और फिर ये स्टॉक भागकर ओआई के सपोर्ट के कारण ऊपर निकल गया। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये यहाँ कहीं चल रहा था, तब मैं इसको देखी थी, ये स्ट्रॉन्ग था, मार्केट यहाँ से रिवर्स होना था, मार्केट यहाँ से बकायदा रिवर्स करने की कोशिश किया, लेकिन जब यहाँ तक मार्केट आया तब फिर सपोर्ट का वॉल्यूम का प्रेशर और तेजी से इंक्रीज होने लगा, फिर प्राइस यहाँ तक गया,
इसको फिर इसने धकेलने की कोशिश की एंड देन अगेन नेक्स्ट टाइम जब ये वाली वैल्यू पे गया तब यहाँ पे रेजिस्टेंस का प्रेशर WTT होता हुआ दिखाई दे रहा था एंड ये स्टॉक ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश किया। जब आप ये डेटा लगाइएगा, इस डेटा के साथ आप ऑप्शन चेन लगाइएगा मनीष सर, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीजें समझ में आएगी कि क्यों ब्रेक किया है और आपको बकायदा वो निकलने का मौका भी दिया है। यहाँ पे हमने ट्रेड किया, ये हमारा यहाँ तक गया, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस कट करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं कट किया, यहाँ पे बकायदा प्राइस रिट्रेस करने की कोशिश किया, हम यहाँ पे पोजीशंस निकालेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि ऊपर की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत टाइम बाद आया। हो क्या रहा था पता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम्स का प्रेशर ही इसको ऊपर लेकर गया, वो भी सपोर्ट साइड का प्रेशर। प्रॉब्लम क्या थी, एक तो इसमें डेटा बहुत कम था, स्टॉक्स बहुत बड़ा था, वॉल्यूम्स और ओआई चेंज वाला डेटा, नए नंबर्स बहुत कम ऐड ऑन हो रहे थे। नया डेटा पता है क्या हो रहा था कि ओआई अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अभी भी। 8% मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी 5111 गया है ना, बट फिर 8% ये कल की डेट में 5000 के आसपास आकर क्लोज हो जाएगा। 5000 से ही आपको कल ये रेट मिलेगा। बस एक ही कंडीशन है कि ये ऊपर जा सकता है, उस कंडीशन में या 5200 पे क्लोजिंग कर सकता है टिल एक्सपायरी, उस कंडीशन में कि ये जो 57% है ये राइटिंग्स इंक्रीज होने लगे तो। अदरवाइज मोस्ट ज्यादा चांसेस है इस स्टॉक के क्लोज होने के 5000 के आसपास। क्यों? क्योंकि प्राइस उतना ऊपर गया नहीं है वैसे तो, और गया भी है तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम्स के प्रेशर्स के कारण। हाँ, डेटा निकलता है तो फिर एक अलग बात बनेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स है कबीर सर, आप HDFC बैंक देख सकते हैं, आप ICICI बैंक देख सकते हैं, SBI देख सकते हैं, ये बैंकिंग के स्टॉक्स हुए। आप NTPC देख सकते हैं, भेल आप देख सकते हैं। हम IT सेक्टर में चले तो आप विप्रो स्टॉक तो देख सकते हैं, आप विप्रो के बाद आप इन्फोसिस को देख सकते हैं, एम्फोसिस को आप देख सकते हैं। एम्फोसिस में कभी कभी डेटा होता है, कभी कभी बस डेटा होता है। आप TCS को देख सकते हैं, टेक महिंद्रा को आप देख सकते हैं, अच्छा डेटा होता है। फिर उधर हम चलते हैं, JSW को आप देख सकते हैं, और JSW स्टील हो गया, और एनर्जीज में आप देख सकते हैं। उसके बाद और स्टॉक्स की हम बात करें तो बड़े स्टॉक्स में मैं जनरली प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास होता नहीं है कि बड़े स्टॉक्स को होल्ड करके हम स्विंग में रख सके। बड़े स्टॉक्स में बड़ा मूव मिलता है लेकिन फंड ज्यादा चाहिए होता है। बड़े स्टॉक्स में अगर आपको जाना है तो आप HUL पे जा सकते हैं, आप HAL पे आप जा सकते हैं, आप आयशर मोटर को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। छोटे स्टॉक्स में अगर हम चले तो आप ACC को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे स्टॉक्स पे डिस्कशन करते हैं, हम वेदांता पे देख सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पे हम जनरली डिस्कशंस करते हैं। पावर ग्रिड आप उसमें देख सकते हैं, और कौन से स्टॉक्स में हम देखते हैं जिन पे बात होती है हमारी। मैंने एक दिन क्लास भी लिया था इस टॉपिक पे कि कौन कौन से स्टॉक्स पे हम जनरली बात करते हैं। बस जिन स्टॉक्स पे हम बात करते हैं ना, उन स्टॉक्स पे अच्छे वॉल्यूम्स हमको दिखाई देते हैं। अभी कुछ टाइम से हम आरती इंडस्ट्रीज पे बात करना बंद कर दिए हैं, सन टीवी पे बात करना हम बंद कर दिए, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं होता है। कॉल इंडिया अच्छा हो सकता है, बिल्कुल अच्छा हो सकता है कॉल इंडिया। और बताइए जो स्टॉक्स मैं मिस कर रही हूँ, जो मैंने नहीं बोला हो नाम, सन फार्मा देख सकते हैं, लुपिन आप देख सकते हैं, सिप्ला आप देख सकते हैं। फार्मा सेक्टर्स में ये अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। कोरोमंडल ठीक ठीक वॉल्यूम्स होता है, बहुत कम वॉल्यूम्स हमको उसमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन जिस महीना वॉल्यूम्स मिलेगा अच्छा परफॉर्म करता है। डॉक्टर रेड्डी को बकायदा आप देख सकते हैं, ONGC को आप देख सकते हैं। और बताइए स्टॉक्स का नाम कमेंट्स में जो छूट गया हो, और तब तक मैं भी सोच लेती हूँ। नहीं, टाइटन को मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। बजाज फिनसर्व अच्छा स्टॉक है, टाइटन बड़ा स्टॉक हो जाता है, बाकी अच्छा मूव देता है। फंड है तो बिल्कुल आप टाइटन में कर सकते हैं, लेकिन टाइटन में उतना खास वॉल्यूम्स मुझे दिखाई नहीं देता है। बेल आप BEL बिल्कुल देख सकते हैं। और बताइए और कौन से स्टॉक्स बचे हैं जो हमने बात नहीं की है। भेल हमारी हो चुकी है बात, और बताइए। और फार्मा के भी हो गए हैं, और FMGC में हिंदुस्तान यूनिलीवर हो चुका है। और बताइए कॉलगेट, कॉलपाल स्टॉक आप देख सकते हैं, टाटा स्टील आप देख सकते हैं, CDSL आप देख सकते हैं। बिल्कुल मारिको नहीं, मारिको में मुझे वॉल्यूम दिखाई नहीं देता है। ठीक ठीक, छोड़ दीजिए। और बताइए जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम्स कम होता है ना F&O में, वो स्टॉक्स कैश के लिए, लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव्स के लिए अच्छे होते हैं। आप उसको कैश में होल्ड करके रख सकते हैं। ट्रेंड में भी उतना खास वॉल्यूम्स हमको दिखाई नहीं देता। ITC ठीक ठीक है, अच्छा स्टॉक है, कोई बुराई नहीं है। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स है जिन पे हम नजर बना के रख सकते हैं। SBI तो है ही, SBI अच्छी रैली देता है। जिनमें वॉल्यूम्स अच्छा होगा ना,
वॉल्यूम्स जिसमें अच्छा होता है, ओआई का डेटा अच्छा होता है, उनके ब्रेक करने के चांसेस कम होते हैं, शिफ्टिंग्स होने के चांसेस कम होते हैं। इस वजह से हम उन स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बस हर एक चीज के पीछे रीजंस है। इंडस बैंक कुछ खास है नहीं। इंडस बैंक का परफॉर्मेंस लास्ट 1 साल में अगर देखेंगे तो बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है। क्या ही परफॉर्मेंस दिया है। हाँ बिल्कुल आएगा सर, कबीर सर, बिल्कुल न्यू वर्जन जो आएगा बहुत ही बढ़िया धमाकेदार रहेगा वो तो। मतलब बता रहे हैं ना आपको कैसा रहेगा। अभी आपको 4 लाइंस दिखाई देती है किसकी? ये 4 लाइंस आपको दिखाई दे रही है आईडीडी ब्लास्ट की। यहाँ पे आपके पास 3 ऐसे क्लिक करने के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। आप एक ही चार्ट पे आईडीडी स्विंग, आईडीडी पिक्स और आईडीडी ब्लास्ट, इन सब की लाइंस एक साथ देख सकते हैं। आप चाहे तो आईडीडी स्विंग्स की सिलेक्ट करके आईडीडी स्विंग्स की लाइंस आप देख पाएंगे। आईडीडी पिक्स की सिलेक्ट करके आप आईडीडी पिक्स वाली लाइंस देख पाएंगे। बहुत एडवांस हो जाएगा वो। ठीक है। हाँ वो डेटा नहीं है उसके अंदर। इंडस बैंक में क्या ही बोला जाए। कोटक बैंक अच्छा है इंडस बैंक के कंपैरिजन में। 20 जनवरी, 20 जनवरी तो वही ना जिस दिन हमने पोस्ट मार्केट किया था अभिषेक सिंह सर। समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं आपको। अभिषेक सिंह सर बोल रहे हैं कि बहुत स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं। 920 की स्ट्रेटजी डेली काम कर रही है, आज स्टॉप लॉस गया है तो वो बोल रहे हैं कि बहुत स्टॉप लॉस जा रहे हैं। भाई मार, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं बुक करके बड़ा लॉस ले रहे हैं वो बड़ी बात है। एनालिसिस कर पा रहे हैं, प्रॉपर ट्रेड कर पा रहे हैं, एग्जैक्ट बॉटम एंड टॉप से इंटर कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि ब्लाइंड ट्रेड कर रहे हैं, टॉप से खरीदारी कर रहे हैं, बॉटम से बिकवाली कर रहे हैं। वो चीजें तो हम नहीं कर रहे हैं ना। एग्जैक्ट बॉटम का वेट कर रहे हैं, एक्यूरेट बॉटम का वेट कर रहे हैं, चाहे मार्केट में कैसी भी कंडीशंस, कैसी भी सिचुएशंस हो, प्रॉपर वो चीजों को ट्रेक कर पा रहा है। तो इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए सर। रही बात स्टॉप लॉसेस की, तो एक्यूरेसी तो करना पड़ेगा ना। एक दिन के एक कर सकते हैं ना सर, वो भी हो जाएगा कबीर सर। आप अपना आइडिया, जो आइडिया वाली आईडी है ना, idea@investing पता नहीं ऐसी कुछ आईडी है। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। वहां पे आप अपना आइडिया ड्रॉप कर सकते हैं, बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बेहतरीन था। बस अपनी साइकोलॉजी पे थोड़ा सा काम करेंगे, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखेंगे, सिचुएशंस में पैनिक नहीं करेंगे, एक्यूरेट। जैसे आज मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, साफ हमको दिखाई दे रहा था कि मार्केट यहां से उड़ जाएगा, लेकिन क्या हम वहां 120 130 रुपए से एंट्री करेंगे? सॉरी 220 230 रुपए से एंट्री करेंगे? हमको मालूम है कि मार्केट 260 रुपए तक जाना है, प्राइस चल रहा है 230 रुपए, लेकिन हम 260 230 रुपए से एंट्री नहीं करेंगे ना। हमारा काम है कि वेट करना 180 रुपए तक का। जब 180 रुपए आएगा तो हम इंटर करने के बारे में सोचेंगे, नहीं आएगा तो बीच से हम नहीं कूदेंगे। बस वही चीज, वही पेशेंस चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, फिर मिला जाएगा इवनिंग में। कल मेरी इवनिंग में क्लास होगी सेम टाइमिंग पे। आज कुछ लोगों से बात हुई है, वहां भी कुछ लोगों से बात हो जाएंगी।